लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अफसोसनाक खबर पर। नाज़रीन, कल जैसा कि हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि चादा घाट में जो है एक ज़ईफ़ आदमी को उनके ही अपने बेटे मारते हैं और उनके मुंह में से खून निकलता है। इस तरह की खबर हमने आपको बताई थी। फिर आज जो है मीडिया के सामने उन्हीं के बेटे आते हैं और ये कहते हैं कि मुझको भी औलाद है, अगर मैं अपने बाप को मारूंगा तो मेरी औलाद कल के दिन मुझे मारेगी। इस तरह से खुलासा देते हैं और ये कहते हैं कि इनके ऊपर इनके वालिद ने झूठा इल्ज़ाम आयद किया और इनकी बहनों ने भी झूठा इल्ज़ाम आयद किया। इस तरह से कहना है। अब खैर कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है, शायद आवाम भी समझ सकती है। अब उसके आगे खुदा बेहतर जाने। तो आइए आपको दिखाते हैं एक फर्जंद अपने वालिद को लेकर किस तरह का बयान देते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नूरा फातिमा है। हमारे दादा हमारे पप्पा के अंगूठे पे कतर दिए और हमारे घर में घुस के बंडे फेंक रहे। ये आपके मम्मी दाढ़ी पकड़ के मारे बोले, ये क्या सही बात है? देखे नहीं। कहाँ थे आपके मम्मा जब ये झगड़ा हुआ? हम लोग इधर ही थे। मम्मी कहाँ थे आपके? मम्मा किचन में थे। वीडियो कौन लिए वो? मैं। अच्छा, क्या चल रहा था जब वीडियो लेते हो? लड़ाई। आपके मम्मी कोई मारे आपके दादा को? नहीं। आपके बाबा दांत तोड़े गए थे ना? नहीं। हाथ पे जख्म कैसा हुआ बाबा के? दादा कतरे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुर्दाना फातिमा है। मेरे जो ससुरे हैं उन्होंने मेरे पर इल्ज़ाम डाले हैं कि मैं उनकी दाढ़ी पकड़ के मारी हूँ, लेकिन ये सरासर गलत इल्ज़ाम डाले उन्होंने मेरे पर। मेरे घर का रास्ता अलग है, गेट अलग है, उनके घर का गेट अलग है और मैं मेरे घर में रह के पूरी वीडियो ले रही हूँ। मैं हूँ मेरे बच्चों के साथ घर में। मेरे शौहर मेरे को लॉक डाल के बाहर चले जाते हैं। बोलीजिए मैं कैसा कर सकती हूँ? बड़े बूढ़ों का मेरे को तो लिहाज है ना। वो गलत बात है जो मैं दाढ़ी पकड़ के मारी, जो बोल रहे हैं ना आप, ये एकदम सरासर गलत है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम जो डाल रहे हैं लोग। मेरे भी मासूम मासूम बच्चे हैं, इन लोगों को लेके हम लाइफ में बहुत स्ट्रगल उठा रहे हैं। 8 महीने से आठ महीने से ज़्यादा हमारे पास लाइट नहीं है। हम कैसा बच्चों को ले लेके अंधेरे में रह रहे हैं? हमारे दिलों को कुछ मालूम है। लॉकडाउन ऐसी गुजरा, रमज़ान ऐसी गुजरा। बोलीजिए अब मासूम बच्चों को लेके कहाँ जाना? आप ही कुछ हल निकाल लीजिए। हम आपको सुकून से सिर्फ रहने दो बोल रहे हैं। हम कुछ बोल रहे ही नहीं, सिर्फ हमको सुकून से रहने दो बोलते, हमको रहने भी नहीं दे रहे लोग। अब क्या करना बोलीजिए? आप लोग ऐसा कर रहे कि झूठे इल्ज़ाम डाल के हमारे को कुछ भी केस करो, स्ट्रिक्टली एक्शन लो, ऐसा बोलते क्या? भाई मेरा नाम मोहम्मद हसन है। भाई मैं 20 साल सऊदी अरब में था, कमाया, घर के वास्ते भिजाया पैसा, बहनों की शादियां कराया, सब चीज़ करा भाई, घर के वास्ते करा। मेरे से छोटे छोटे भाई शादियां कर लिए तो भी मैं सब्र करके पड़ा भाई। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, समझे। अब यहाँ पर मैं घर में शादी करे, सुकून से रहने कैसे नहीं दे रहे भाई मेरे को, टाचरा करे, हमेशा लड़ाई झगड़ा। मेरा बाप है मेरे भाई, मेरे बाप के पैर हाथ पड़ लेता हूँ, मैं कुछ भी पेट मुंडे डाल लेता हूँ, लेकिन मैं कितना ही वो तो मेरा बाप है। अगर मैं आज उसकी बेइज्जती करूंगा तो कल मेरी औलाद मेरी बेइज्जती करती मेरे भाई, समझे। मेरे को इतना एहसास है। मैं कई उम्रें कर लिया मैं भाई, मैं खौफ खुदा है भाई, मेरे को मालूम है, समझे। फिर भी इन लोग हमेशा टाचरा करते भाई। कभी लाइट का बिल करंट बंद कर देते, कभी पानी का वो कर देते भाई, कभी ड्रेनेज का वो कर देते भाई। पूरे महल्ले में इधर से पानी उधर से पानी, कचरा फेंकते भाई घर के ऊपर। फिर भी मैं खाऊं बैठा था भाई। अगर मैं उन लोगों को टाचरा करने वाला था तो मैं अंधेरे में क्यों रहता? इतना परेशानी में कई कुछ जिंदगी गुजारता भाई, बताओ आप। जैसे कि कल आपके वालिद साहब यहाँ पे इल्जाम लगाए कि उनके आप दांत कुछ तोड़ दिए करके, भाई इसमें क्या सच्चाई है कि आप किस वजह से हुआ था ये? भाई मेरे चुप आके गालियां दे के लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तश में लेके आ रहे हैं भाई। मैं भी तो इंसान हूं ना मेरे भाई, बताओ। तश में लेके आना, गालियां देना, मारने को आना, बुरा क्या इन्हें मारने को आया तो मेरे को वो ना 4 लोगों के सामने। मैं जब गुस्से में आया तो मेरी उंगली पकड़ ली, दांत में उंगली में आ गई भाई, दांत में उंगली आ गई। दांत में उंगली आने से, ये पकड़ने से मैं उंगली खींचे तो दांत निकल गया तो पूरा खून आ गया भाई। बोला क्या बच्चा मुंह पे मारा? मुंह पे अगर मारता तो भाई मुंह नहीं फूलता, कल्ले पे अगर मारा तो मेरी बचाने के मैं क्या करूं बताओ? मेरी उंगली में बताओ, अगर आप मेरी उंगली पकड़ लो, आपकी उंगली में पकड़ लूंगा तो आप छुड़ाने के क्या करते बताओ? हाँ देखो आप उंगली की हालत।
ये भी बताया गया कि आपके वाइफ जो है उनकी दाढ़ी पकड़ के मारा गया। मेरी वाइफ अंदर थे भाई, मेरी वाइफ अंदर थे, मैं खुद ही लॉक के अंदर रखता हूँ। कहीं को तो कहाँ लड़ाई झगड़ा हमेशा आते, उधर से टॉर्चर करते, इधर से टॉर्चर करते, इधर गली में से बच्चों को आदमियों को बुला के गली में आओ, यहाँ खटका मारो बोलते भाई। लेकिन मैं फिर भी जान दो मेरा बाप है ना, उधर से बताते, उधर बुला के घर में घुसाते, इससे तो मैं लॉक करके रखता हूँ भाई। आपकी डिमांड क्या है अभी? आप भाई हम सुकून से रहना चाह रहे हैं भाई, हमें कोई डिमांड नहीं है। ये घर मेरे पूरे भाइयों का बहनों का है। मैं ये नहीं बोल रहा कि घर बेचो, प्रॉपर्टी कैसे, कुछ भी नहीं है। ये लोग प्रॉपर्टी केस बनाना चाह रहे हैं। कई को बोले तो मेरी माँ के नाम पे घर, इन्हें हट गया तो हमारा केसीआर बोला कहते बच्चियों के नाम पे होना पूरा, तो इन लोग चाह रहे क्या बच्चियों के नाम पे, वो तो बच्चियों के नाम पे होना, इन लोग बच्चे भगा नहीं रहना बोल के पूरा। तो मैं क्या करना बोलो भाई, कोई भी इंसान, मेरी जिंदगी देखो क्या उससे गुजर रही, हाँ कैसा गुजारा मेरा मासूम बच्चों को लेके कैसा। कभी किसी महल्ले में पूछ लो आप, कभी किसी संगत बड़ी बात नहीं, कभी बैठता नहीं, यहाँ रात के 3 बजे तक हंसी मजाक छिछोरापना कर लेते रहते भाई। क्या करना बोलो आप? बस हमको सुकून चाहिए भाई, सुकून चाहिए भाई, हमें कुछ भी और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो मेरे पर इल्जाम डाले वो पूरे झूठे, वो पूरे वो हटा दीजिए जो इल्जाम डाले हैं मेरे ऊपर। मैं वही चाह रही हूँ, बस मेरे बच्चों को, मेरे शोहर को, हम सबको सुकून से रहने दीजिए। हम अभी कुछ प्रॉपर्टी बेचो नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। हम सब भाइयों का हक है, सब बहनों का हक है, सबको बराबर हक मिलता है, मिलते से टाइम पे। हम अलग ही थे, हमको सुकून से रहने नहीं दे रहे, अलग ही पोजीशन है। कम से कम 6 भाई हम लोग, 6 भाइयों में मैं अकेला हूँ, मेरे को भी सुकून से रहने नहीं दे रहे। अरे तुम, अरे मेरे भाई पूरा महल्ला जानता ना, कुछ तो सबूत होता ना, पत्थर फेंकना, मट्टी फेंकना, फिर भी मैं खाऊं बैठे तो क्या है, किसके ऊपर क्या इल्जाम डालूं भाई बताओ। मैं खुद ही मेरे 4 बच्चों की जिंदगी, कैसा खाना कैसा पीना, उन लोगों की जिंदगी में लगा, तो मेरा टाइम ही नहीं है भाई लोगों के संग लड़ने के वास्ते, बताओ। अरे भाई मैं अपने अगर वायरल करने का रहा तो मैं कौन सी भी फोटो वायरल करता था, जैसा कि मेरी बीवी के फोटो वायरल करे। मेरे को इज्जत का खौफ खुदा है मेरे भाई, उन लोग कर रहे हैं, उनकी अपनी वो है समझो, मैं क्यों करूं भाई मेरे बहनों के वायरल, बताओ आप। उन लोग कर रहे हैं, आप इससे मालूम कर सकते क्या झूठ है क्या सही है। मेरी बीवी आके दाढ़ी पकड़ के मारे बोल के बोले, ये देख रहे हैं आप। दूसरा क्या, मैं ऐसा मुंह पे मारा बोल के बोल रहे, ये एक तीसरा। चौथा क्या, मैं बहनों के वायरल करूंगा, क्यों वायरल करूंगा भाई बताइए आप। मेरे क्या, एक बात बताओ, मेरे बच्चे हैं ना, मासूम बच्चे हैं ना, आज मेरे बहनों के वायरल करूंगा तो मेरे मासूम बच्चों का कौन कुछ ना कुछ कर सकते ना, बताओ। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद। 9701806623।